आज के इस वीडियो में हम मिलेंगे मिस्टर गोविंद जी से, जो कि आईडीटी ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर हैं, जिनका स्वागत है हमारे चैनल में। गोविंद जी। संजय जी, आपको भी नमस्कार। आज की इस वीडियो में जानेंगे मिस्टर गोविंद जी से, जो नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसके लिए दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हुआ, वह कितना अच्छा हुआ और कितना बुरा हुआ, यह मिस्टर गोविंद जी आज हमारे दर्शकों को बताएंगे। ऐसा है, जहाँ तक नीट पेपर लीक होने का सवाल है, तो उसके बाद जो भी कुछ हुआ जंतर मंतर में, वो किसी से छुपा नहीं है, सभी को जान रहे हैं, देख रहे हैं, और हम लोग भी देखे। पर उसमें सरकार का क्या रोल था, सरकार क्या की, ये जानना भी ज़रूरी है। पहले क्या हुआ कि जैसे नीट पेपर लीक हुआ तो सरकार क्या किया कि उसको रद्द कर दिया। केंद्र सरकार के अंतर में था, उसको रद्द करने के बाद फिर से एग्ज़ाम लिया, उसके बाद रिजल्ट भी हो गया। फिर भी कुछ लोग, कुछ विपक्ष के लोग नाखुश थे, और ये जो है सोनम वांगचुक के द्वारा एक भूख हड़ताल के लिए जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ। थोड़ा देर के लिए उस समय ठीक था, कुछ छात्र भी थे, 5-10% रहे होंगे। लेकिन जब ये धीरे धीरे राजनीतिक होने लगा, इसमें राजनीति आने लगी, तो छात्र वहाँ से चले गए। क्योंकि छात्रों को जो नीट की तैयारी करते हैं, उनको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, 12-15 घंटा पढ़ते हैं। और जो भी वहाँ छात्र छात्राएँ थे, उसको नीट से कोई मतलब नहीं था। वो सब एक भाड़े के टट्टू जैसे आए हुए थे, जिनको पैसा दिया गया था और बोला गया था कि सरकार का विरोध कीजिए, और पीएम मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसको भद्दी भद्दी गालियाँ देना और पोस्टर वगैरह दिखाना, यही सब काम के लिए उन लोग को रखा गया था। मात्र 14 साल 15 साल का लड़की लोग इतना गंदा गंदा गाली दे रहे थे, वो सब देश दुनिया देखा। तो इस तरह का धीरे धीरे जो है सारे विपक्ष एक हो गए और इनकलाब के नारे लगाने लगे, और गंदे गंदे भद्दे भद्दे गाली देने लगे, पथराव करने लगे, पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करने लगे, कैमरा वगैरह जितना लगा हुआ था सब तोड़ने लगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे। तो ये सब काम करने लगे। दूसरी चीज़ कि उन लोगों को फंडिंग बहुत आ रहा था, करोड़ों करोड़ रुपया का फंडिंग आ रहा था। सब रात दिन ऐश मौज कर रहे थे, खूब खाना पीना चल रहा था। मतलब वहाँ नीट का कोई काम ही नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं था। क्योंकि देखिए, नीट का परीक्षा पहले भी पेपर लीक हुआ है, और भी बहुत सारे परीक्षाएं होती है राज्य स्तर में, सबका परीक्षा का पेपर लीक होता है। अभी देखिए झारखंड में चल रहा, झारखंड में परीक्षा का पेपर लीक हुआ, आपका पंजाब में भी हुआ है, केरल में भी हुआ है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की है या अदर सरकार है, सब जगह पेपर लीक हो रहा। तो क्या वहाँ के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिए? क्या नहीं ना। तो हमारा कहना है कि इस्तीफा देना तो एक बहाना था, या नीट एक बहाना था। हालांकि हमारा कहना है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, देखा जाता, फिर जो होता जितना दिन चलता फिर देखा जाता। पर इन लोग जो है ज़बरदस्ती उसका इस्तीफा दिलवाया, गंदा गंदा गाली दिया, तोड़ फोड़ करने लगा। लास्ट में मजबूरी में उन लोग इस्तीफा दिया। तो गोविंद जी, आप ही बताइए, फिर ये लोग कौन थे? हाँ, ये लोग जो है राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही थे, आतंकवादी, उग्रवादी, भाड़ा के गुंडे, सब जितने भी लोग थे वहाँ पे पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, और बहुत सारे
जो अदर विरोध जो बीजेपी को नहीं चाहते हैं या बीजेपी सरकार से जिसको खास करके लगाव नहीं है, वैसे सब लोग जमा हुए थे और उनके नारे भी अजीब अजीब की तरह थे, जैसे कि मोदी मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हम हिंदुस्तान को बांग्लादेश नेपाल के जैसा बना देंगे, और बहुत सारे नारे हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे थे। हमारा एक क्वेश्चन है कि क्या वहाँ पे ऐसा एक भी हिंदू नहीं था जो गर्व से कहे जय श्री राम, या जो ये बोल सकता था कि मोदी जिंदाबाद। पर ऐसा हमें नहीं लगता है कि वहाँ कोई भी हिंदू रहा हो, और जो भी हिंदू भाई लोग थे हमारे, वो सब वहाँ से चले गए, छात्र हो या कुछ भी हो, तो सब वहाँ से जा चुके थे। अब वहाँ पे सिर्फ गुंडा बदमाश, आतंकवादी, उग्रवादी और विपक्ष के नेतागण जितने भी थे सब उनको साथ दे रहे थे, चढ़ा रहे थे, और फंडिंग भी उन लोग को दे रहे थे। खाओ पियो ऐश मौज करो और इस तरह का तोड़ फोड़ करते रहो, पुलिस प्रशासन पर लाठीचार्ज करो, ढेला फेंको, ईंटा फेंको, पत्थर फेंको, कैमरा वगैरह देखे रहे, तोड़ रहे सब। तो इस तरह का काम वहाँ हो रहा था। वहाँ नीट पेपर लीक का कोई काम हो ही नहीं रहा था। तो गोविंद जी, आप ही बताइए आज के छात्रों और उनके पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा सा सुझाव। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपने बच्चे को बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता, कहीं भी, या फिर विदेश में भी भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, ताकि वो शिक्षा प्राप्त करे और अच्छा नागरिक बने। पर पैसा भी खर्चा करते हैं, पर हम उसको संस्कार देना भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कोई गतिविधि में तो नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि हम यही कहना चाहेंगे छात्र छात्राओं से कि आप पढ़िए लिखिए बढ़िया से, एक अच्छे नागरिक बनिए, और ये पार्टी पॉलिटिक्स में मत रहिए। काहे कि कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसको मार पड़ा हो या कोई जेल गया हो। आप देखें, सब जो थे अन्यत्र छात्र या कोई स्टूडेंट या कोई बाहर के लोग जो वहाँ आए हुए थे, उन्हीं लोग को मारपीट पड़ा, जो भी हुआ। नेतागण तो कहीं दिखा ही नहीं। इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहना है आपको। और सभी अभिभावक या माता पिता से मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने बच्चों का ध्यान दीजिए, वो कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, और उसको संस्कार दीजिए। मेन है कि उसको संस्कारी बनाना है। काहे कि हम लोग का भी सर झुक जाता है शर्म से कि इतना गंदा गंदा गाली जो है कम उम्र का लड़का लोग दे रहा है। ओपन जो है पूरा एकदम निर्लज्जतापन जो है वो देखने को मिला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और भविष्य में इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। धरना प्रदर्शन से कोई फ़ायदा होता नहीं है, और सरकार इसमें बहुत सुधार कर रही है, कुछ कानून भी लाई है। आइंदा से जो है इस तरह का पेपर लीक नहीं हो, इस तरह का, और जो भी हुआ सब जेल में ही है। तो बाकी जो है सरकार को सपोर्ट कीजिए, और हमारे देश के विकास में जो भी छात्र छात्राएं हैं वो अपना योगदान दें। तो गोविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें देकर हमारे दर्शकों को आज की पढ़ाई के बारे में बहुत अच्छा सुझाव दिया। अगर आपको यह पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।